चंपकवन के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया और कालू कौवा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाकर उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। कुछ समय बाद टूनी चिड़िया को एक बेटी होती है। अरे वाह, मेरी बेटी कितनी अच्छी कितनी प्यारी है। बस अब एक बेटा हो जाए। अगर फिर से बेटी हो गई तो जी? अरे अरे टूनी, ऐसा मत बोलो, अगला बेटा ही होगा। इसी तरह बेटे की चाह में टूनी चिड़िया को 5 बेटियां हो गई। एक दिन कालू कौवा बोला टूनी से, टूनी, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे 5-5 बेटियां दोगी, नहीं तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करता। ये आप क्या कह रहे हो जी? 5 बेटियां हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती? हाँ हाँ, तुम्हारी गलती है। एक बात कान खोल के सुन लो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। मैं जा रहा हूँ दूसरी शादी करने, ताकि वो मेरे वंश को चलाने के लिए मुझे बेटा दे सके। टूनी चिड़िया हैरानी से कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने तो मुझसे प्यार किया था। हाँ, किया था। मुझे वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए, जो कि मैं कल ही शादी कर रहा हूँ। अब मैं उसी के साथ रहूँगा। टूनी चिड़िया रोती रही, बिलखती रही, अपनी बेटियों का वास्ता देती रही, लेकिन कालू कौवे पर कोई असर नहीं हुआ। वो उन्हें छोड़कर चला गया। क्यों रो रही हो माँ? जब उन्हें तुम्हारी और हमारी फिक्र नहीं है तो उनके लिए क्यों रो रही हो? मैं नहीं रो रही हूँ मेरे बच्चों, आओ मेरे पास आओ, तुम पांचों मेरी हिम्मत हो। इसी तरह दिन गुजरे, रात गुजरे, हफ्ते महीने बीत गए, पर कालू कौवा लौट कर नहीं आया। टूनी चिड़िया के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। टूनी चिड़िया के घर का राशन भी खत्म हो गया था। उसकी बेटी बोलती है, माँ माँ, भूख लगी है। लेकिन मैं तुम्हें क्या खिलाऊं मेरे बच्चों? घर का राशन भी खत्म हो गया है। टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ नहीं समझ आता है कि वो क्या करे। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाइए ताकि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। तभी टूनी चिड़िया की बड़ी बेटी टुनटुनी आती है और कहती है, माँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाहर जंगल में भंडारा हो रहा है, चलो हम वहाँ चलकर भरपेट खाना खाएंगे। टूनी चिड़िया अपने बच्चियों को लेकर भंडारे में पहुंचती है, लेकिन भंडारा खत्म हो जाता है। भैया, थोड़ा सा खाना मेरी बच्चियों को भी दे दो, ये लोग रात से ही भूखी हैं। अरे बहन, अभी थोड़ी देर पहले और आई होती आप तो भरपेट भोजन मिल जाता। अब तो सारा भोजन खत्म हो चुका है। टूनी चिड़िया उदास होकर अपने बच्चियों को लेकर घर वापस आ जाती है और वो लोग भूखे पेट ही सो जाते हैं। अगली सुबह टूनी चिड़िया की बड़ी बेटी टुनटुनी कहती है, माँ, जंगल में एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है, चलो चलकर वहाँ हम काम देखते हैं। अरे हाँ बेटा टुनटुनी, मेरा तो उधर ध्यान ही नहीं गया, चलो चलकर वहाँ पूछते हैं। मालिक, मुझे क्या कोई इधर काम मिलेगा? काम? तुम कैसे काम करोगी? तुम्हारी तो 5-5 बच्चियां हैं। मालिक, मैं काम करूंगी, ये लोग बस दूर बैठकर देखती रहेंगी। इनके पापा नहीं हैं, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो ये लोग भूखों मर जाएंगी। बहुत दुख हुआ बहन तुम्हारी बात सुनकर। तुम चिंता मत करो, तुम्हें काम मिल जाएगा। टूनी चिड़िया को काम मिल जाता है और उनका गुजारा होने लगता है। एक दिन की बात है, मिट्ठू तोता बोलता है, अरे टूनी चिड़िया, जल्दी से काम खत्म करो, यहाँ की मालकिन आने वाली हैं। उन्हें आधे अधूरे काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जल्दी जल्दी करो। टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी काम करने लगती है। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुक जाती है। जब गाड़ी से लूसी उतरी तो टुनटुनी चिड़िया उसे देखते ही रह गई। लूसी कबूतरी बोलती है, अरे टूनी, तुम यहाँ और इस हालत में कैसे? तेरी ये हालत कैसे हो गई? तूने तो कालू कौवे से शादी की थी ना? लूसी, तू मेरी छोड़, अपनी बता। तू तो बहुत बड़ी बन गई है। अच्छा ये सब छोड़, चल हम अंदर चल के बातें करते हैं। फिर टूनी चिड़िया लूसी कबूतरी को अपनी सारी बातें बताती है। अच्छा टूनी, तू तो कॉलेज टाइम पर ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी ना, तो फिर ये मजदूरी क्यों कर रही है तू? हाँ, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं पार्लर खोल सकूं। फिर लूसी कबूतरी बोलती है टूनी से, आज से तू मजदूरी नहीं करेगी और मैं पार्लर खोलने के लिए तुझे पैसे दे रही हूँ। जब तेरे पास हो जाए तो तू मुझे लौटा देना। फिर टूनी चिड़िया लूसी की मदद से अपना एक पार्लर खोलती है। टूनी चिड़िया का पार्लर बहुत ही अच्छा चलने लगता है। वो धीरे धीरे लूसी का सारा कर्जा चुका देती है। एक दिन की बात है, कालू कौवा लौटकर उसके पास आता है और कहता है,
टूनी, मुझे माफ कर दो। मैंने जिस चिड़िया से शादी की थी वो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो टूनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आइंदा कभी यहाँ मत आना और मैं तुम्हें माफ़ कभी भी नहीं करूँगी। चले जाओ यहाँ से। टूनी चिड़िया कालू कौवे को घर से बाहर निकाल देती है और अपनी बेटियों के साथ पार्लर चलाकर खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगती है। सुंदर वन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। वो लोग एक टूटे फूटे घर में रहा करते थे। टुनटुनी का पिता बंटी कबूतर फूल बेचकर घर चलाया करता था। एक दिन की बात है, अचानक बंटी कबूतर के पैर में दर्द हुआ और उसका चलना फिरना बंद हो गया। वो एक ही जगह अब पड़ा रहता था। एक दिन वो अपनी पत्नी टूनी से कहता है, टुनटुनी की माँ, लगता है अब मैं कभी चल फिर नहीं पाऊंगा। अब तुम्हें ही फूल बेचना होगा। क्या कहूँ, मैं बहुत मजबूरी में ये बोल रहा हूँ। घर का खर्च चलाने के लिए किसी न किसी को तो फूल बेचना ही होगा। ठीक है जी, तुम कहते हो तो मैं कल से ही फूल बेचने चली जाऊंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया फूल बेचने के लिए चली जाती है। वो दिन भर फूल बेचती है और शाम को घर लौटती है। अरे टुनटुनी, तू घर के बाहर खेल रही है। तूने अपने पिताजी को भोजन कराया या नहीं? हाँ माँ, मैंने पिताजी को भोजन करा दिया, तभी बाहर खेल रही हूँ। फूल बेचकर तू आ गई टूनी, जरा मेरे लिए चाय बना दे। हाँ जी, मैं अभी हाथ मुंह धोकर चाय बनाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने पति के लिए चाय बनाकर लाती है। क्या बताऊँ जी, आज मैं बहुत थक गई हूँ। माँ, हमारा घर कई जगह से टूटा है। ठंडी हवा आती है। अभी तो ठंड कम है, लेकिन जब ठंडी बढ़ जाएगी तो कैसे काम चलेगा? रहना मुश्किल हो जाएगा। टुनटुनी, मेरे पास घर की मरम्मत के लिए पैसे नहीं हैं। मैं कल धनीराम के पास जाऊंगी, पैसे उधार लूंगी, तो फिर घर मरम्मत कराऊंगी। चल अब तू खाना खा ले। अजी सुनते हो, मैं सोच रही हूँ कुछ पैसे उधार ले लूँ धनीराम से, ताकि घोंसले की मरम्मत करा सकूँ। नहीं तो ठंडी में ठंडी हवा आएगी तो रहना कठिन हो जाएगा। तुम्हारी बात तो ठीक है टूनी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि धनीराम पैसे उधार देगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने उसका पहले का उधार ही नहीं चुकाया है। एक बार जाकर देखने में क्या हर्ज है जी? अगर उधार नहीं मिलेगा तो कोई दूसरा उपाय सोचेंगे। फिर टूनी चिड़िया धनीराम के पास जाती है। अरे टूनी, अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। जो तुम लोगों ने पिछले साल उधार लिया था अभी तक नहीं चुकाया है। मैं तुम्हारे घर ही आने वाला था। चलो, तुम आ गई मेरा उधार देने के लिए। सेठ जी, मैं उधार चुकाने नहीं, उधार लेने आई हूँ। मेरा घोंसला कई जगह से टूट गया है, उसकी मरम्मत करानी थी, इसलिए कुछ पैसे उधार चाहिए थे। अगर मैं तुम लोगों को पैसे उधार देता रहा तो एक दिन मैं खुद ही गरीब हो जाऊंगा। चली जाओ यहाँ से। उदास होकर टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। 2 दिन बाद सेठ धनीराम टूनी चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेता है और उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। टूनी चिड़िया अपने पति को लेकर एक पेड़ के पास पहुंचती है और उसे वहां बैठा देती है। सुनो जी, तुम थोड़ी देर यहाँ आराम करो। मैं टुनटुनी को लेकर जाती हूँ और नया घर तलाश करके अभी आती हूँ। फिर वो दोनों माँ बेटी नए घर की तलाश में निकल जाती हैं। भटकते भटकते वो दोनों माँ बेटी एक रेलवे ट्रैक पर पहुंचती हैं, जहां पर एक पुरानी ट्रेन पड़ी रहती है जिसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। वो लोग देखती हैं कि उसमें बहुत सारे पक्षी अपना घर बना के रह रहे थे। टुनटुनी, चल, हमें एक रहने के लिए घर मिल गया। हम भी इसमें इन पक्षियों की तरह अपना घर बना के रहेंगे, इसमें ठंड से बच सकेंगे। फिर टूनी चिड़िया अपने पति को लेकर उस ट्रेन में आती है और वो लोग सारे परिवार खुशी खुशी से वहाँ पे रहने लगते हैं।